तो पोएम हमने कंप्लीट कर ली, पोएम पढ़ ली। डेस्कटॉप सुनो, क्वेश्चन आंसर से एक ही कराऊंगा, बाकी बचे हुए अगली बार में करा दूंगा, ठीक है। इसको समझना याद हो जाएगा एक ही बार में। व्हाट इज डेस्कटॉप सुनो, क्वेश्चन क्या है, डेस्कटॉप सुनो क्या है। सिंगल सिंगल एक एक सेंटेंस के आंसर है, ध्यान देना। द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स और फ्लैक्स। क्या कहा, द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स, यानी डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है क्या, फाइन पार्टिकल्स। क्या, फाइन पार्टिकल्स और फ्लैक्स, मतलब छोटे छोटे कण, उनको कह सकते हैं फाइन पार्टिकल्स, या फिर क्या कह सकते हो, फाइन फ्लैक्स, एक ही बात है, ठीक है। तो हमने कहा डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है, मतलब होने को कहते हैं मीन, ठीक है। तो हमने क्या कहा, डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स और फ्लैक्स, किस चीज के, ऑफ स्नो। बस लो, इतने इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया, याद हो गया। बोला एक बार फिर से, द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स फाइन पार्टिकल्स और फ्लैक्स ऑफ स्नो। क्लियर है। आगे जो उसने क्वेश्चन बोला वो क्या है, व्हाट डज द पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड। पोएट क्या कहता है कि किस चीज ने उसका मूड बदल दिया, ऐसा क्या था जिसने उसका मूड बदल दिया। तो आंसर सुनना, द सडन शावर इन द फॉर्म ऑफ डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड। ये आंसर हो गया। सडन शावर, सडन शावर का मतलब एकदम से बूंदाबांदी होने लगती है, बारिश होती है एकदम रिमझिम रिमझिम, इसको शावर कहते हैं। लेकिन ये बारिश की शावर नहीं है, ये शावर का चीज का है, स्नो का, किसका, डस्ट ऑफ स्नो कह सकते हो। तभी तो हमने कहा द सडन शावर इन द फॉर्म ऑफ, किस रूप में, डस्ट ऑफ स्नो, यानी बर्फ की धूल के रूप में। इसने क्या कर दिया, चेंज कर दिया, क्या, पोएट का मूड। तो हमने यहाँ से क्या कहा, द सडन शावर इन द फॉर्म ऑफ डस्ट ऑफ स्नो, साथ में बोला करो, फिर से बोलो, द सडन शावर इन द फॉर्म ऑफ डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड। क्लियर है। फर्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो, सेकंड क्या था, व्हाट डज पोएट से हैज चेंज्ड हिज मूड। पोएट क्या कहता है उसका मूड किस चीज ने बदल दिया। तो दोनों के आंसर साथ में देना, द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स और फ्लैक्स ऑफ स्नो, द सडन शावर इन द फॉर्म ऑफ स्नो चेंज्ड हिज मूड या चेंज पोएट्स मूड। समझने की बात करो तो खुद से सवाल पूछते चलो, अपने आप याद हो जाएगा। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब होता है, तो डस्ट ऑफ स्नो मीन्स, ठीक है, क्या होता है, फाइन पार्टिकल्स और फ्लैक्स, किस चीज के। फिर हमने कहा अचानक से हुआ शावर, तो सडन शावर, किस रूप में, तो इन द फॉर्म ऑफ, किसके रूप में, डस्ट ऑफ स्नो। क्या कर दिया उसने, चेंज्ड, ठीक है, क्या चेंज किया, पोएट्स मूड। क्लियर है। लास्ट बार बोलो, द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स फाइन पार्टिकल्स और फ्लैक्स ऑफ स्नो, द सडन शावर इन द फॉर्म ऑफ डस्ट ऑफ स्नो चेंज द पोएट्स मूड। अगला क्वेश्चन उसने पूछा, हाउ हैज द पोएट मूड चेंज्ड। पोएट का मूड कैसे बदल गया, यानी कैसा था अब कैसा हो गया। तो आंसर सुनना, द पोएट्स मूड चेंज्ड, पोएट का मूड बदल गया फ्रॉम सैड टू हैप्पी। वो पहले सैड था, तभी तो हेमलॉक ट्री के नीचे बैठा हुआ था, अब वो सैड नहीं रहा, वो कैसा हो गया, हैप्पी। तो पोएट का मूड बदल गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट या सॉरी, पोएट्स मूड बदला तो चेंज्ड, क्या बदला, फ्रॉम सैड टू, पोएट का मूड बदला तो पोएट्स मूड चेंज फ्रॉम सैड टू हैप्पी। अब वो कैसा फील कर रहा था, फिर उसने फील किया, मतलब महसूस किया, फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट, ही फेल्ट रिफ्रेश्ड, ही फेल्ट रिफ्रेश्ड, उसको ताजगी महसूस हुई, क्योंकि उसका मन खुश हो गया, अब उसे ताजगी महसूस हुई। तो महसूस होने को कहते हैं फील, फील की सेकंड फॉर्म। तो ही फेल्ट, क्या फील किया उसने, रिफ्रेश्ड, ठीक है। और अब वो क्या चाहता था, वांटेड टू एंजॉय रेस्ट ऑफ द, अब वो बचा हुआ दिन एंजॉय करना चाहता था। तो पूरा बोलो शुरुआत से एकदम, द डस्ट ऑफ स्नो मीन्स द फाइन पार्टिकल्स और फ्लैक्स ऑफ स्नो, द सडन शावर इन द फॉर्म ऑफ डस्ट ऑफ स्नो चेंज्ड द पोएट्स मूड, द पोएट्स मूड चेंज्ड फ्रॉम सैड टू हैप्पी, ही फेल्ट रिफ्रेश्ड, और क्या चाहता है, एंड वांटेड टू एंजॉय द रेस्ट ऑफ द। क्लियर है, सुना एक बार, ओके। द सडन शावर, फर्स्ट क्वेश्चन कल हो गया था, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है, ओके। तो देखना सेकंड, अच्छा पोएम का नाम क्या है, हाँ ऊपर नहीं देखना, डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है। तो कल पोएम पढ़ा चुका हूँ, सबने देखा, जिसने नहीं देखा डस्ट ऑफ स्नो की वीडियो डली हुई है, जाके देख लें। डस्ट ऑफ स्नो के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा चुका हूँ, ये सेकंड वाला है, ध्यान देना। हाउ डज फायर प्रेजेंट्स नेचर, क्वेश्चन क्या है, हाउ डज फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस पोएम। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है इस पोएम में नेचर को कैसे प्रेजेंट करते हैं, मतलब कैसे दर्शाते हैं। फिर इसी में ये क्वेश्चन ऐड है, आप अगर क्वेश्चन ए बी सी नहीं लिखना चाहो तो ये सोच लो, ये जो क्वेश्चन है इसी में ऐड है, ठीक है। कैसे, ध्यान देना, व्हाट आर द बर्ड्स दैट आर यूजुअली नेम्ड इन द पोएम्स। वो कौन कौन से पक्षी हैं जिनको अक्सर या सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है कविताओं में। आपने कभी कौवे को कविताओं में सुना है, आपने कविताएं सुनी होंगी तो किसकी, कोयल की,
कोयल की, मोर की, इन सब की सुनी होगी, तोते की भी सुन ली होगी, लेकिन कौवे के बारे में कोई भी पोएम नहीं लिखता। तो ये वही पूछ रहा है, क्या व्हाट आर द बर्ड्स, वो कौन से प्रकार के पक्षी होते हैं, दैट आर यूजुअली नेम्ड इन द पोएम, जिनका सामान्यतः पोएम में इस्तेमाल किया जाता है। तो पहले इतने का जवाब सुन लो, फिर आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कैसे प्रेजेंट किया नेचर को इस पोएम में, तो आंसर सुनना। रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन ए वेरी डिफरेंट मैनर। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रेजेंट करते हैं, यहाँ प्रेजेंट में बेटा एस लगा लेना, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट सिंगुलर है, इस वजह से मैन वर्ब में क्या लग जाएगी, एस या ई एस। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स, क्या प्रेजेंट करते हैं, नेचर को, कैसे, इन ए वेरी डिफरेंट मैनर, इन ए वेरी डिफरेंट मैनर, कहाँ, इन दिस पोएम। एक लाइन याद हो गई, ठीक है। फिर से सुनना, रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रेजेंट करते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स, क्या प्रेजेंट करते हैं, नेचर को, कैसे, इन ए वेरी डिफरेंट मैनर, बिल्कुल डिफरेंट मैनर में, कहाँ, इन दिस पोएम। तो ये इस वाले लाइन का सेंस यहाँ से हो गया। अब कैसे प्रेजेंट करते हैं ये हम आगे बताएंगे। ये जो उसने पूछा है ना कि कौन से प्रकार के पक्षी है जो इस्तेमाल किए जाते हैं पोएम्स में, जिनका नाम इस्तेमाल किया जाता है, तो आंसर सुनना। जनरली यानी सामान्यतः, पोएट टेक्स, पोएट लेता है, द बर्ड्स, उन पक्षियों को, विच आर नोन, जो जाने जाते हैं, काय के लिए, फॉर देयर ब्यूटी एंड गुड क्वालिटीज। तो पोएट ऐसे पक्षियों को पोएम में लेता है जो दिखने में कैसे हो, खूबसूरत हो, और क्वालिटीज भी उनकी कैसी हो, अच्छी हो। कौए की ना तो दिखने में खूबसूरत है, काला है, दूसरा उसका क्या है, क्वालिटीज भी अच्छी नहीं है। एक्चुअल में काला तो फिर भी एडजस्ट हो जाए, रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअल है उसकी हार्श वॉइस, हार्श वॉइस का मतलब कर्कश आवाज, क्या कहते हैं उसको, कर्कश। उसके गुण के कारण, उसकी जो क्वालिटी है, उसका जो गुण है, कर्कश आवाज क्या क्या बोलता है, उस वजह से उसको कोई अपने पास बैठने नहीं देता। आप भी देखते होगे घर पर जब भी आ जाता है तो अपन भगा ही देते हैं कि भग जा यहाँ से, क्यों क्या क्या कर रहा है, ऐसे करके अपन भगा देते हैं। तो यहाँ क्या कहा गया, एक बार फिर से समझना। रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रेजेंट करते हैं नेचर को इन ए वेरी डिफरेंट मैनर, ठीक है, इस पोएम में। जनरली पोएट टेक्स द बर्ड्स, सामान्यतः पोएट लेता है पक्षियों को, विच आर नॉन, जो जाने जाते हैं, काय के लिए, फॉर देयर ब्यूटी, अपने खूबसूरती के लिए, और गुड क्वालिटीज, अच्छी क्वालिटीज के लिए। कौन कौन से पक्षी है, जैसे कि पैरट, पिकॉक्स, ईटीसी। क्लियर है, तो बोलना साथ में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्या करते हैं, प्रेजेंट्स, किसको प्रेजेंट करते हैं, नेचर को, कहाँ, इन द पोएम्स, पहले इन द पोएम्स है, समझ रहे हो, फिर से बोलो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रेजेंट नेचर इन दिस, इन ए वेरी डिफरेंट मैनर, इन दिस पोएम। जनरली पोएट लेता है, जनरली पोएट टेक्स, कैसे बर्ड्स, तो बर्ड्स जो जाने जाते हैं, विच आर नॉन फॉर देयर ब्यूटी एंड गुड क्वालिटीज, किसकी तरह, लाइक पैरट्स और पिकॉक्स ईटीसी। ओके, सामने आपका एक बार फिर से पढ़ो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स नेचर इन ए वेरी डिफरेंट मैनर, इन दिस, जनरली पोएट टेक्स, किसे लेता है, बर्ड्स को, कैसे लेता है, फॉर देयर, विच आर नॉन, जो जाने जाते हैं, फॉर देयर ब्यूटी एंड गुड क्वालिटीज, किसकी तरह, पैरट्स एंड पीकॉक। क्लियर है, केवल सुनना, मैं सवाल पूछूं उसके जवाब देना, अपने आप याद हो जाएगा। हमने कहा रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रेजेंट करते हैं, किसे प्रेजेंट किया करते हैं, नेचर को। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स नेचर, कैसे, इन ए वेरी डिफरेंट मैनर, ठीक है, कहा, इन दिस वे। क्लियर है इतना। दूसरी बात हम कहते हैं सामान्यतः, तो जनरली पोएट लेता है, पोएट टेक्स बर्ड्स मतलब पक्षियों को, कौन से, विच आर नॉन, जो जाने जाते हैं, किसके लिए, फॉर देयर ब्यूटी एंड गुड। क्लियर है, 2 पॉइंट, क्या,
फॉर देयर ब्यूटी एंड गुड। इतना क्लियर है? कोई समस्या? बोलो साथ में। रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स नेचर इन ए वेरी डिफरेंट मैनर इन दिस पोएम। ठीक है यहाँ तक? जनरली पोएट टेक्स द बर्ड which are known for their beauty and good qualities like parrot, peacocks, etc. कोशिश करो। किसे प्रेजेंट करता है? नेचर मैनर। ओके, ठीक है। किसे लेता है वो? पक्षियों को जो जाने जाते हैं, विच आर नॉन फॉर देयर क्वालिटी, सॉरी ब्यूटी एंड गुड। वेरी गुड, इतना सबको हुआ? क्लियर है क्या? बोलो एक बार और। रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स नेचर इन ए वेरी डिफरेंट मैनर इन दिस पोएम। जनरली पोएट टेक्स द बर्ड्स which are known for their beauty and good qualities like parrots, peacocks, etc. क्लियर है इतना? चलो आगे सुनना। उसने जब ये पूछा है ना, क्या आप सोचते हो, डू यू थिंक ए क्रॉ इज ऑफन मेंशन्ड द पोएम्स। क्या कौवा अक्सर कविताओं में पाया जाता है? ऐसी कविताएं बहुत कम ही होंगी मेरे हिसाब से जिनमें कौवा मिलता है आपको। तो हम कहेंगे नहीं, बहुत सारी कविताओं में कौवे का कोई भी जिक्र नहीं होता, तो हम मना करेंगे। नो, क्रॉ इज हार्डली मेंशन्ड इन द पोएम। ये जो वर्ड है हार्डली, इसका मतलब होता है ना के बराबर, शायद ही कभी। शायद ही कभी भूले भटके को एक ऐसी पोएम मिल जाती है जिसमें उसका नाम आता है, वरना कौवे को कोई भी पोएम में नहीं लेता। तो उसने पूछा क्या आप सोचते हो कि क्रॉ इज ऑफन मेंशन्ड इन द पोएम, कि कौवे को अक्सर मेंशन किया जाता है, वर्णन किया जाता है किसी पोएम में? तो हमने कहा नहीं, नो, क्रॉ इज नॉट मेंशन्ड। अच्छा हार्डली है, क्रॉ इज हार्डली मेंशन्ड इन द। अच्छा हार्डली एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में कैसा है? निगेटिव है। उसका मतलब होता है ना के बराबर या शायद ही कभी। ठीक है, तो क्रॉ इज हार्डली मेंशन्ड, क्रॉ को शायद ही कभी मेंशन किया जाता है इन द पोएम, किसी पोएम में। फिर आगे उसने क्या पूछा? व्हाट इमेजेस कम टू योर माइंड। किस प्रकार की इमेजेस आपके दिमाग में आती है? व्हेन यू थिंक ऑफ ए क्रॉ। जब आप किसके बारे में सोचते हो? कौवे के बारे में। तो क्या इमेजेस बनती है? तो देखो, व्हेन वी थिंक, जब हम सोचते हैं किसके बारे में? ऑफ ए क्रॉ, एक कौवे के बारे में। इमेज ऑफ ब्लैक बर्ड, तो दिमाग में कैसी इमेज बनती है? ब्लैक बर्ड, काले से पक्षी की। और आवाज कैसी है उसकी? विथ हार्श वॉइस, उसकी कर्कश या कड़वी या कर्कश तीखी आवाज है। कम्स आती है इन अवर माइंड, हमारे दिमाग में। विच इज बिलीव्ड, जो मानी जाती है। विच मतलब जो, इज बिलीव्ड मतलब मानी जाती है। टू बी ए सिंबल ऑफ बैड ओमेन, सिंबल मतलब प्रतीक, और ये बैड ओमेन का मतलब होता है अपशकुन। अपशकुन होता है या शकुन, या फिर अशुभ कह सकते हो। ठीक है, बैड ओमेन मतलब अपशकुन हो गया। जैसे अपने 36 आके कौवा बोलने लगे, या पूरे दिन में कभी भी बोल रहा, तो चाहिए भगा इसको, ये आ गया और क्या करने, कोई कुछ बुरा ना हो जाए फालतू में। तो वो क्या है? बैड ओमेन कहलाता है। क्या कहलाता है? बॉय बैड ओमेन। क्या कहते हैं उसे? ठीक है, अब सुनना ध्यान से। हमने कहा जब हम सोचते हैं, जब हम सोचते हैं तो किसके बारे में? ऑफ ए क्रॉ। तो इमेज बनती है कैसे पक्षी की? ब्लैक बर्ड की। द इमेज ऑफ ब्लैक बर्ड, आवाज कैसी होती है उसकी? विथ हार्श वॉइस, विथ हार्श वॉइस आती है। तो कम्स, तो कैसे सुनना, जब हम सोचते हैं, व्हेन वी थिंक, किसके बारे में? तो व्हेन वी थिंक ऑफ ए क्रॉ, एक इमेज, द इमेज किस चीज की? ऑफ ब्लैक बर्ड, आवाज कैसी है उसकी? विथ हार्श वॉइस आती है। तो कम्स कहाँ? इन अवर माइंड, जो मानी जाती है। विच इज बिलीव्ड, क्या? टू बी ए सिंबल ऑफ बैड। समझ में आ गया?
एक बार कोशिश करते पूरा बोलने की। 3 क्वेश्चन थे इसमें। पहला क्वेश्चन क्या था कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट नेचर को कैसे प्रेजेंट करते हैं, वो कौन से पक्षी हैं जो अक्सर पोइम में पाए जाते हैं, क्या आप सोचते हो कि कौवे को किसी पोइम में मेंशन किया जाता है। अगला क्वेश्चन क्या था, कौन सी इमेजेस बनती हैं दिमाग में जब कौवे के बारे में सोचते हो। तो 3-4 क्वेश्चन को एक ही में इसने ऐड कर दिया है, ठीक है। कोशिश करते हैं पूरा शुरुआत से बोलने की। क्या कहा गया, रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेंशन्ड इन द पोएम, अच्छा मेंशन्ड नेचर, अच्छा मैं यहाँ पहुंच गया, सॉरी, चलो कोई बात नहीं, दोबारा से देखते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स नेचर इन ए वेरी डिफरेंट मैनर। इन दिस जनरली पोएट टेक्स द बर्ड्स which are known for their beauty and good qualities like parrots, peacocks, etc. ठीक है यहाँ तक। फिर हमने कहा नहीं, नो क्रोज आर इन एनी, अगर क्रोज बोल दिया तो आर, एक क्रो है तो इज हार्डली मेंशन्ड इन द पोएम। फिर हमने कहा जब हम सोचते हैं व्हेन वी थिंक, किसके बारे में, ऑफ अ क्रो, तो क्या होता है, इमेज ऑफ ब्लैक बर्ड एंड विथ हार्स वॉइस आती है तो कम्स कहाँ, इन अवर माइंड, जो मानी जाती है, विच इज बिलीव्ड, कैसी, टू बी द सिंबल ऑफ बैड। अब सुनो, मन में बोलना, ठीक है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रेजेंट करते हैं, देखो याद कैसे करना है, सवाल खुद से ही पूछना है वरना आप भूल जाओगे पेपर के टाइम पे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रेजेंट करते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स किसे, तो नेचर को, कहाँ, अच्छा कैसे, इन ए वेरी डिफरेंट मैनर, कहाँ करते हैं, इस पोएम में, तो इन दिस पोएम, तो एक लाइन बनी, रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स नेचर इन ए वेरी डिफरेंट मैनर इन दिस पोएम। फिर हमने कहा जनरली पोएट लेता है, जनरली पोएट टेक्स, किसे लेता है, बर्ड्स को, जो जाने जाते हैं, विच आर नॉन, किस काम के लिए, फॉर देयर ब्यूटी, फॉर देयर, उसकी खूबसूरती, एंड गुड क्वालिटीज, अच्छी क्वालिटीज के लिए, लाइक कैसे पक्षी, पैरट्स एंड पिकॉक्स ईटीसी। क्लियर है। फिर हमने कहा कि ये मेंशन किए जाते हैं, तो हमने कहा नो, क्रो इज हार्डली मेंशन्ड, क्रो इज हार्डली इन द पोएम्स, क्रो को शायद ही मेंशन किया जाता है किसी पोएम में। फिर वो पूछता है क्या, क्या आपके दिमाग में इमेज बनती है जब क्रोए की बात आपके दिमाग में आती है, तो हमने कहा जब हम सोचते हैं, व्हेन वी थिंक, किसके बारे में, ऑफ ए क्रो, तो क्या होता है, द इमेज, किस चीज की, ऑफ ब्लैक बर्ड, आवाज कैसी है, विथ हार्श वॉइस, आती है तो कम्स इन अवर माइंड, और ऐसा माना जाता है, विच इज बिलीव्ड, कि सिंबल है, टू बी ए सिंबल, काय का, बैड ओमेन। आराम से मेरे साथ बोलना है, काफी बार समझा दिया, याद हो गया होगा, ठीक है। सोच सोच के बोलना धीमे धीमे। रॉबर्ट फ्रॉस्ट प्रेजेंट्स नेचर इन ए वेरी डिफरेंट मैनर इन दिस पोएम। जनरली पोएट टेक्स the birds which are known for their beauty and good qualities like parrots, peacocks, etc. क्लियर है इतना, ठीक है। नो, crow is hardly mentioned in the poem. When we think of a crow, the image किसकी, of blackbird with harsh voice आती है तो comes in our mind, ठीक है। जो माना जाता है, which is believed, कैसी, of black, क्लियर है। एक बार पढ़ोगे हो जाएगा, हो भी गया होगा। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें, समझा ही रहा हूँ, बाद में लिख लेना, ताकि रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा, उसके बाद फिर आप लिख लेना उसको, ठीक है। फिर दोनों ही आपसे पूछूंगा दोबारा से, समझना क्वेश्चन। व्हाट इज ए हेमलॉक ट्री, ये इंपॉर्टेंट है। व्हाई डजंट द पोएट राइट अबाउट मोर ब्यूटीफुल ट्रीज सच एज मैपल, ओक और पाइन ट्री। तो पूछता है कि हेमलॉक ट्री क्या है, और पोएट और भी खूबसूरत पेड़ है, उनके बारे में क्यों मेंशन नहीं करता इस पोएम में, उसने हेमलॉक ट्री को ही क्यों लिया।
इस चीज का कारण क्या है, तो आंसर समझना। मोहित इधर देख लो बेटा, तो ए हेमलॉक ट्री इज ए पॉइजनस ट्री। हेमलॉक ट्री कैसा है, पॉइजनस है। कैसा है, पॉइजनस। पॉइजनस का मतलब होता है जहरीला, ठीक है। तो हेमलॉक ट्री जहरीला पेड़ है। विथ स्मॉल वाइट फ्लावर्स, उसमें सफेद सफेद वाइट, सफेद सफेद मतलब वाइट ही होंगे, फ्लावर्स आते हैं, फूल आते हैं। द पोएट डज नॉट चूज मैपल ओक पाइन लाइक ब्यूटीफुल ट्रीज। तो पोएट नहीं चुनता कैसे पेड़, मैपल ओक पाइन लाइक ब्यूटीफुल ट्रीज, यानी मैपल ओक पाइन जैसे खूबसूरत पेड़ों को क्यों नहीं लेता। ही चूजेस द हेमलॉक ट्री, वो चूज करता है, चुनता है किसको, हेमलॉक ट्री को, क्यों, टू प्रेजेंट हिज मूड। इस हेमलॉक ट्री से समझ में आया कि उसका मूड कैसा है, खराब है, अभी वो कैसा है, दुखी है। क्योंकि जब इंसान दुखी होता है तो उसे फिर कुछ नहीं दिखाई देता, कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है। ये समझ में तो आ रहा है। वरना कोई खुशी आदमी जहरीले पेड़ के नीचे क्यों बैठेगा, वो तो भगेगा ना वहां से। तो इससे हमें पता चलता है कि उसका क्या है, मूड खराब है। तो ही चूजेस द हेमलॉक ट्री टू प्रेजेंट हिज मूड एंड फीलिंग्स, और उसकी क्या फीलिंग्स, ये समझ में आ रही है इस हेमलॉक ट्री से। नहीं चाहता तो वो और भी खूबसूरत पेड़ ले सकता था, लेकिन उसने नहीं लिया। समझ में आ गया, इसको भी समझ लो। व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक रिप्रेजेंट। कौवा और हेमलॉक जो ट्री है क्या रिप्रेजेंट करते हैं, खुशी या फिर दुख। अच्छा क्वेश्चन है। तो ये लगभग दुख को ही रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव होते हैं। व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो दैट क्रो शेक्स ऑफ हेमलॉक ट्री स्टैंड फॉर। और डस्ट ऑफ स्नो किस चीज का प्रतीक है, जो वो कौवा उसके ऊपर से गिरा देता है। आंसर सुनना। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री, क्रो और हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट करते हैं सौरों को। किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंड क्या, डिप्रेशन, जिस तनाव में वो है। फेल्ट, जो महसूस किया गया, किसके द्वारा, पोएट के द्वारा। कहाँ, इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। इन दिस मटेरियलिस्टिक, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड क्या होता है, इस दुनिया में, इस भौतिक दुनिया में। भौतिक दुनिया क्या है, सब इंसान क्या है, कुछ ना कुछ कमाने के लिए बैठा है कि चार पैसे आ जाएं तो गाड़ी ले लूं, एक अच्छा घर ले लूं, बंगला बना लूं, खेत खरीद लूं, मेरे पास ये आ जाए, अच्छा मोबाइल आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए। तो ये मटेरियल ही तो है। तो इंसान चीजों के पीछे भाग रहा है, इसी को क्या कहते हैं, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। समझ में आई बात। तो हम कह रहे हैं क्या, डिप्रेशन फेल्ट बाय द पोएट इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। द डस्ट ऑफ स्नो इज द सिंबल ऑफ नेचुरल जॉय। डस्ट ऑफ स्नो प्रतीक है किसका, नेचुरल जॉय का। क्या पैसे खर्च हुए उस बर्फ में उसके, नहीं, ये प्राकृतिक खुशी है और एनर्जी फील हुई उसे। डस्ट ऑफ स्नो दैट शेक्स ऑफ हेमलॉक ट्री, जो डस्ट ऑफ स्नो है, जो ऊपर से, शेक्स ऑफ का मतलब ऊपर से हिल के नीचे गिर जाती है, हेमलॉक ट्री के ऊपर से, मीन्स उसका मतलब होता है फ्रॉम द सैड मोमेंट्स, के जो दुख वाले पल थे वो रिप्रेजेंट कर रहा था। द पोएट इज एंटरिंग इनटू द टाइम फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म। उसके गिरने से वो किस चीज में आ गया, फुल ऑफ ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावादी। ऑप्टिमिज्म का मतलब क्या, वो जैसे ही उसके ऊपर गिरी तो उसका मूड बदल गया, वो खुश हो गया, उसे आशा दिखाई देने लगी कि हाँ सब कुछ ठीक है और सब कुछ अच्छा ही होगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो आप लिख भी सकते हो और याद कर लेना, समझा दिया है मैंने दोनों को, ठीक है।